श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अष्टम स्कंद पहला अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुनि, राजा स्वयंभू मनु की कथा तो आपने सुना दी। अब मनवंतरों के नाम तथा जिस जिस मनवंतर में श्री नारायण जी ने जो जो अवतार धारण किए थे उनका वृतांत सुनने की अभिलाषा है, अतः आप कृपा कर उसे सुनाइए। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, स्वयंभू मनु के समय से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। इसीलिए पहले मनवंतर की कथा, जिसमें उसी स्वयंभू मनु ने राजा होकर 2 पुत्र तथा 3 कन्याओं को पैदा किया था, उसे मैं तुमसे तीसरे, चौथे तथा 5वें स्कंद में वर्णन कर चुका हूँ। उन्हीं की तीसरी कन्या आकुति थी, जो रुचि प्रजापति को बिहाई गई थी। उसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार लिया था। एक समय राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के किनारे एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय राक्षसों ने आकर उनकी तपस्या को नष्ट करना चाहा। तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से स्वयंभू मनु को बचाकर उसे तीनों लोकों की लक्ष्मी सहित राजा बना दिया। यह सब कथा पहले मनवंतर की है। दूसरा, स्वरोचिष नामक मनु अग्नि का पुत्र हुआ। उसमें देवता आदि मनु के पुत्र हुए। रोचन नाम का इंद्र, तुषित आदि देवता और ऊर्जस्तंभ आदि सप्त ऋषि हुए। क्षीरस ऋषिवर के यहाँ विभव नाम से नारायण जी ने अवतार लेकर 88,000 ऋषीश्वरों को ज्ञानोपदेश दिया था। तीसरा, उत्तम नामक मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र हुआ। उसमें पवन आदि मनु के पुत्र हुए। सत्यजीत नामक इंद्र हुआ। सत्य आदि देवता तथा परमेश्वर आदि सप्त ऋषि हुए। धर्म का सुनीता नामक स्त्री से सत्यसेन नाम से भगवान ने अवतार लेकर पापी तथा दुराचारियों का नाश करके सत्य की स्थापना की। चौथा, तामस नामक मनु उत्तम का भाई हुआ। उसमें पृथु आदि मनु के पुत्र, विसिक नामक इंद्र, सत्यक आदि देवता तथा ज्योति धर्म आदि सप्त ऋषि हुए। हरि मेघा ऋषीश्वर के यहाँ भगवान ने हरि नाम से अवतार लेकर ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से पुनः प्रार्थना करते हुए कहा, हे महामुनि, अब आप कृपा कर जिस प्रकार श्री हरि ने ग्रह से गजेंद्र को मुक्त कराया था उस कथा को विस्तार सहित सुनाइए। दूसरा अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, आदि पुरुष श्री नारायण जी अजन्मा एवं अविनाशी हैं। ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि तथा अंत को नहीं जान पाते तथा उनके निराकार स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। जब जब उनके भक्तों पर संकट पड़ता है तब तब वह अपने भक्तों की रक्षा करने के निमित्त सगुण स्वरूप धारण करके संसार में अपना एक नाम प्रचलित कर देते हैं। उसी प्रकार अपने भक्त गजेंद्र की प्राण रक्षा करने के निमित्त प्रभु ने श्री हरि नाम से अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। एक चित्रकूट नामक पर्वत 10,000 योजन के विस्तार का क्षीर सागर के बीच में है। उसके 3 शिखर तो सोने, चांदी तथा लोहे के हैं और उसके एक शिर में अनेक रंग के उत्तम उत्तम रत्न ऐसे लगे हुए थे कि जिनका प्रकाश सूर्य से भी अधिक था। उस पर्वत पर देवता एवं गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियों सहित रहकर विहार करते थे। वहां संगमरमर के तालाब बने हुए थे और बहुत से रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर से कूकते रहते थे। वहां ऐसे सुंदर बाग बगीचे थे कि अनेकों रंग के सुगंधित पुष्प एवं फल सदैव लगे रहते थे और उनको देखते ही सबका मन मोहित हो जाता था। 1 योजन तक उन पुष्पों की सुगंधी उड़ती थी। वहां एक बहुत बड़ा ही सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले रहते थे। उसमें मगरमच्छ एवं कच्छप आदि निवास करते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय बहुत प्यास लगने के कारण उस सरोवर में जल पीने के निमित्त चला तो मद बहने के कारण उसके चारों तरफ भौरे गुंजार रहे थे। वह अपने उमंग से, जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, मार्ग में झूमता, वृक्षों को उखाड़ता, पत्तों को खाता हुआ धूप का मारा सरोवर में जा घुसा और जल पीकर अपनी हथनी एवं बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। उसी समय एक ग्रह ने, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, आकर गजेंद्र का पिछला पांव पकड़ लिया। अब तो हाथी और ग्रह में घोर युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्रह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्रह गजेंद्र को खींचकर जल में ले जाता था। जब इसी प्रकार युद्ध करते करते दोनों को 1000 वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी हथनी एवं बच्चे बहुत परिश्रम करने गजेंद्र को ग्रह से ना छुड़ा सके, तब अधीर होकर उन्होंने जान लिया कि अब गजेंद्र जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसके साथ हम लोग व्यर्थ ही अपने प्राण क्यों गंवाएं। ऐसा सोचकर गजेंद्र को अकेला छोड़कर वे सब वन को चले गए। तब गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। उनके चले जाने से घबराकर गजेंद्र ने सोचा कि इस घोर संकट में मेरा कोई भी साथी नहीं रहा। हथनी एवं बच्चे भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। इससे मालूम होता है कि मेरे पिछले जन्म के पापों ने ग्रह रूप रखकर मेरा पांव पकड़ा है।
अतः मैंने जैसा कर्म किया था वैसा ही फल प्राप्त हुआ। यह सब देवता एवं गंधर्व आदि अपने अपने विमानों पर बैठे हुए मेरे इस युद्ध को देख रहे हैं। फिर भी इनमें से कोई भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे उचित है कि अब मैं उन पर ब्रह्म श्री नारायण जी की शरण में जाऊं, जो कि काल के भी काल हैं, तभी मेरे प्राण बच सकते हैं। यह सोचकर गजेंद्र श्री नारायण जी के चरणार बिंदु का स्मरण निष्कपट हृदय से एकाग्र चित्र होकर करने लगा। तीसरा अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र ने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए उन प्रभु के श्री चरणों की शरण हूँ, जिनकी कृपा से संसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है, उन पर ब्रह्म परमेश्वर का महाप्रलय के समय भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार बालक नट एवं भानुमति के कौतुक को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि एवं अंत को नहीं जान पाते। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी उठती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रजकण के समान दिखलाई देता है, उसी प्रकार जिन पर ब्रह्म के सामने देवता लोग चिंगारी एवं रजकण के समान है, मैं उन्हीं श्री नारायण जी को दंडवत करके उनकी वंदना करता हूँ, जिनके अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप हैं, परंतु प्रगट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता और वे स्वयं मुक्त होकर सब कार्य करते हैं। उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता है और सब प्राणियों में उन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। ऐसे विश्व व्यापक राम की मैं शरण हूँ, जो आदि पुरुष योगीश्वरों का योग एवं तपस्वियों को तप का फल देते हैं। वही दीन बंधु इस समय मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनकी सिवाय अब मुझे किसी का भरोसा नहीं है। हे दीन हितकारी प्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से मुक्त होने के निमित्त यह स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आपके माया रूपी जाल से मुक्त होने के निमित्त कर रहा हूँ। अतः आप मुझ दीन पर दया करके मेरे इस संकट को दूर कीजिए। हे श्याम सुंदर, हे तीनों लोकों की उत्पत्ति पालन संहार करता, आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो दीनों के संकट को दूर कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्ति तथा पारिवारिक बल पर भरोसा करता है, तब तक इसकी कामना पूरी नहीं होती। अस्तु, मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अपनी हथिनी एवं बच्चों पर भरोसा रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। इसलिए अब मैं उनका भरोसा त्याग कर आपके चरणार बिंदु की शरण में आया हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी डर नहीं है। केवल इसी बात का सोच है कि संसारी लोग यह कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण जी की शरण में जाने पर भी दूर नहीं हुआ। इस बात को सोचते हुए मेरे संकट को दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई भी नहीं जाएगा। आप सर्वांत अंतर्यामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती क्या करूं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर सवार हो वैकुंठ से चल दिए। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठाधिपति सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर सवार हो आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं, तब उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया और उसे ऊंचा उठाकर पुकारने लगा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीन बंधु भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपका शरणागत होकर दंडवत करता हूँ। अतः आप शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही श्रीहरि ने उस गजेंद्र के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर गरुड़ से कूद पड़े और दौड़कर वहां जाते ही सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुंह चीरकर मार दिया और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। चौथा अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय ग्रह को श्रीहरि ने मार दिया, उस समय देवताओं ने आकाश से आनंद पूर्वक दुदुम्बी बजाकर श्रीहरि पर फूलों की वर्षा की और ऋषिश्वर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्रह श्रीहरि भगवान के स्पर्श करते ही एक परम सुंदर पुरुष होकर उत्तम वस्त्राभूषण धारण किए आकर श्री हरि भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। उसने प्रभु की स्तुति एवं परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मैं पूर्व जन्म में हुहू नामक गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान में बैठाकर विहार करने के लिए निकला और वन में एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखकर अपनी स्त्रियों के साथ उसमें जल विहार करने लगा। उसी स्थान पर देवल ऋषि भी स्नान कर रहे थे। अतः मैंने अपनी अज्ञानता तथा स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पांव पकड़कर पानी के अंदर खींच ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पांव छोड़कर सरोवर से बाहर निकल आया तथा अपनी स्त्रियों सहित हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित हुए मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पांव ग्रह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू ग्रह श्री में जन्म लेकर पशु एवं मनुष्यों का पांव जल के अंदर पकड़ा करे। यह शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित हो उनसे कहा, मैंने अपने कर्म का फल पाया, परंतु अब यह बताइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिवर बोले
कि तू कई हजार वर्ष तक ग्रह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा, तब भगवान श्रीहरि गजेंद्र को तुझसे मुक्त कराने के निमित्त आकर तुझे सुदर्शन चक्र द्वारा मारेंगे, तब पुनः तू गंधर्व शरीर प्राप्त करेगा। उस ऋषिवर की कृपा से आज मैं आपका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। अतः अब मुझे आप आज्ञा दीजिए जिससे मैं अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व श्रीहरि भगवान से विदा मांगकर नमस्कार करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब श्रीहरि भगवान की आज्ञा से उस गजेंद्र ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त की और इंद्रदमन राजा का स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात गजेंद्र भी स्तुति नमस्कार एवं परिक्रमा करके हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे भक्तवत्सल, मैं पूर्व जन्म में इंद्र नाम का राजा था। तब भी आठों पहर आपके ही ध्यान में मगन रहकर राजकार्य किया करता था। एक दिन आपका जप एवं ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पधारे थे, परंतु मैं अपने अज्ञानवश उनका सम्मान न करके जैसे कि तैसा बैठा रहा। तब अगस्त्य जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण, ऋषि एवं महात्मा किसी के घर आए और घर का मालिक उनका सम्मान न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे? अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू हाथी का शरीर धारण करे। यह शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने किए फल पाया है, परंतु अब कृपा कर यह बताइए कि उस देह से मेरा छुटकारा कब होगा। तब मुनि बोले कि जब ग्राहक किसी सरोवर में तेरा पांव पकड़ेगा, तब भगवान श्री हरि तेरी रक्षा करने के निमित्त आवेंगे और ग्राह को मारकर तुझे भी उस देह से मुक्त कर देंगे। इसलिए अगस्त्य मुनि की कृपा से आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। जब इस प्रकार हाथ जोड़कर इंद्रदमन ने स्तुति की, तब श्रीहरि भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे इंद्रदमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का क्षीर सागर कौस्तुभ मणि, मेरे शंख चक्र गदा पद्म मत्स्यो कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव एवं प्रहलाद आदि मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा। जो संसारिक प्राणी इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको अंत में इसी प्रकार मुक्ति दूंगा जिस प्रकार तुझे मुक्ति दी है। ऐसा कहकर श्रीहरि भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर बैकुंठ को पधार गए। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा था, उसी प्रकार समस्त संसारिक प्राणी काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे गजेंद्र ने दीन होकर श्री नारायण जी से पुकार की और श्री भगवान ने उसे ग्रह के मुख से मुक्त किया, उसी प्रकार यदि मनुष्य श्रीहरि भगवान का ध्यान एवं स्मरण करे तो ये अवश्य ही आवागमन से मुक्त होकर भव सागर से पार हो सकते हैं। जो प्राणी संकट काल में गजेंद्र मोक्ष स्तुति को पड़ेगा, उसका दुख हरि भगवान अवश्य ही नाश करेंगे। 5वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, 71 चतुर्युग प्रति मनवंतर में नारायण जी एक धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में जो अवतार धारण हुआ था उसकी कथा आपको सुनाई, और 5वां मनु रैवत नामक तापस का भाई हुआ। उसमें बलि विंध्यादि मनु के पुत्र विभव नामक इंद्र, उधर्वबाहु आदि सप्तऋषि हुए और शुबर ऋषिवर की वैकुंठ नामक स्त्री से भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के समान लक्ष्मी जी के रहने हेतु एक दूसरा वैकुंठ बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता था। छठा चाक्षुष नामक मनु हुआ। उसमें पुर आदि मनु के बेटे तथा रूप नामक इंद्र प्रभु आदि देवता, हर्षवद आदि सप्तऋषि हुए। विराज की देव संभूति नाम की स्त्री से अजित नामक परमेश्वर का अवतार हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा कहकर परीक्षित ने पूछा, हे शुकदेव स्वामी, भगवान ने किस प्रकार पहाड़ को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवों को अमृत पान कराया, इस सभी को कृपा कर बताइए। मेरा मन हरि चरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता है। यह सुनते ही शुकदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, देवता और दैत्य दोनों कश्यप जी के पुत्र हैं और परस्पर शत्रुता रखते हैं। कभी इंद्र दानवों को जीत के देवों सहित राज्य करता है, तो कभी दानव देवों को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते हैं। जिस प्रकार संसारिक जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी भांति देवलोक आदि में ऋषिवर और महात्मा लोग आकाश मार्ग द्वारा विचरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर आसीन था, ऐरावत पर आरूढ़ होकर चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषिवर को देख इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने अति प्रसन्न होकर अपने गले की माला इंद्र के पास भेज दी। जब शिष्य माला लेकर इंद्र के निकट गया, तो इंद्र ने माला लेकर हाथी के मस्तक पर रख दी और अभिमान सहित बोला कि इससे अधिक सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने माला गिराकर पैरों से रौंद डाली। जब उस शिष्य ने यह बात ऋषि से कही, तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो बोले, इंद्र,
तुमने राज्य और धन के मद में मेरी माला का अपमान किया, अतः तेरा राज्य और धन नष्ट हो जाए। जब दानवों ने इस शाप का समाचार सुना और युद्ध द्वारा उसका राज्य छीन लिया, तो इंद्र ने देवों सहित भागकर ब्रह्मा जी से विनय की, हे महाप्रभु, दुर्वासा के शाप के कारण मेरा राज्य और धन जाता रहा, कुछ सहायता करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ, चलो श्री नारायण जी की स्तुति करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा जी इंद्रादिक देवताओं सहित क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से समस्त जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूँ, परंतु आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरिभक्तों का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं, उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः आप कृपा करके इनका दुख दूर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इनका रक्षक नहीं है जिसको जानकर ही अपना दुख सुनाए। जगत में आपका दीन हितकारी नाम प्रसिद्ध है, अतः आप इनको भी दीन समझकर इन पर कृपा कीजिए तथा शरणागति की लाज रखकर उनकी रक्षा करते हुए उनका हित कीजिए। छठा अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान त्रिलोकीनाथ ने हजारों सूर्य के सदृश तेजवान स्वरूप देखकर देवताओं को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, तब उस दिव्य तेज को देखकर देवताओं के नेत्र भी चकाचौंध हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री हरि भगवान की दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे दीन बंधु, पंच तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु एवं आकाश आप ही हैं। हम शिव जी और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने एक चिंगारी के समान हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं और आपका आदि अंत जानने एवं आपकी महिमा का बखान करने की शक्ति किसी में नहीं है। हे भगवान, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे देवताओं का कल्याण हो। ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि इस तरह बोले, हे चतुरानन, इन दिनों का भाग्य उनके अनुकूल है और दुर्वासा ऋषि के कारण देवता तेजहीन हो रहे हैं, इसलिए अब मेरी समझ में तो यह आता है कि समस्त देवतागण दैत्यों के पास चलकर उनसे मित्रता का संबंध बढ़ाएं और फिर उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने को प्रेरित करें। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुक नाग की नीति रस्सी बनाएं। इस तरह मंथन करने से समुद्र में से अत्यंत श्रेष्ठ 14 रत्न निकलेंगे। उसमें जो अमृत निकलेगा उसे हम देवताओं को पिला देंगे। उस अमृत को पीने से देवता अमर हो जाएंगे और इस तरह असुरों को जीतकर पुनः अपने राज्य को पा लेंगे। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान, असुर लोग हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए समुद्र में से अमृत निकलने पर यदि उन लोगों ने उस अमृत को हमसे छीनकर स्वयं पी लिया, उस समय हमारा उनसे क्या बस चलेगा। श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम इसकी चिंता ना करो, हम किसी भी उपाय से अमृत को तुम्हें ही पिला देंगे, इसलिए तुम लोग उनसे मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध करो। जो लोग मेरी शरण आते हैं उनके सभी मनोरथ सफल होते हैं, परंतु याद रखना कि असुर लोग जो भी बात कहें उसे तुम स्वीकार कर लेना और अधिक लालच में मत फंसना, इससे तुम्हारी उनसे मित्रता बनी रहेगी। तत्पश्चात सब देवता प्रभु की आज्ञा मानकर असुरों के राजा बलि के पास गए। देवताओं को अपने पास आते हुए देखकर राजा बलि ने हृदय में सोचा कि आज क्या कारण है जो मेरे शत्रु इंद्र आदि देवता बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए ही जा आ रहे हैं। आज ये लोग बिना शस्त्र के आए हैं, इसलिए आज मैं जो ये कहेंगे उसे अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा बलि ने देवताओं के पास आने पर उनसे उनका मंतव्य पूछा, हे देवताओं, आज तुम लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ। इंद्र ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, हम और आप दोनों कश्यप जी की संतान हैं, इसलिए दोनों आपस में भाई भाई हैं। मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए जिससे हम लोगों को कभी वृद्धावस्था एवं मृत्यु प्राप्त ना हो। नारायण जी ने हमारी इच्छा को सुनकर यह कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अनेक भाइयों को साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो, तो उससे अनेक रत्न प्राप्त होंगे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी तथा वासुकी नाग की नीति बनाना उत्तम होगा। तो जिस प्रकार दही मथने से घी निकल आता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन करने से अनेकों रत्नों के साथ साथ अमृत रत्न भी निकल आएगा। उस अमृत को पी लेने से वृद्धावस्था और मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा और शरीर हमेशा के लिए तरुण हो जाएगा। अतः भ्राता बलिराज, हम लोग तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि तुम लोग इस कल्याणदायक काम में हमारी सहायता करो, जिससे हम देवता और तुम सब दैत्य अमृत पान करके सदा के लिए अमर हो जाएं। इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा बलि और उनके अन्य असुरों ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु अमृत आदि जो वस्तु समुद्र से निकलेंगे उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार बांटेंगे। देवताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत सब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। जब वे उसे समुद्र के किनारे लाने लगे, तब उसके भार से बहुत से देवता एवं दैत्य पीड़ित होकर मर गए और सबने हार मानकर उस पर्वत को मार्ग में ही रख दिया।
फिर अहंकार के नष्ट हो जाने पर उन्होंने इस प्रकार श्री नारायण जी की स्तुति एवं ध्यान किया। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना हम लोगों की सामर्थ्य इस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाने की नहीं है, इसलिए आप कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। श्री नारायण जी ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तब वे तुरंत ही गरुड़ पर सवार हो उन लोगों के पास आए। उस समय सभी देवता एवं असुरों ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, इस पर्वत को थोड़ी दूर तक लाने में ही बहुत से देवता एवं दैत्य घायल होकर मर गए हैं, अतः हम लोग भी उसे क्षीर सागर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। यह बात सुनकर श्री नारायण जी ने अपनी अमृत भरी दृष्टि से देखकर सभी घायल एवं मरे देवताओं तथा असुरों को जीवित कर दिया। तत्पश्चात प्रभु ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और एक क्षण में ही क्षीर सागर के किनारे ले जाकर उतार दिया। पर्वत को उतारने के उपरांत श्री नारायण जी ने गरुड़ को तो वहां से विदा कर दिया और आप स्वयं वहीं पर रह गए। 7वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री नारायण जी ने क्षीर सागर के किनारे जाकर देवता तथा दैत्यों को वासुकी नाग को लाने के लिए कहा तो उस समय उन्होंने पाताल में जाकर वासुकी नाग से इस तरह से कहा, हे वासुकी, श्री नारायण जी के आदेशानुसार तुम्हें मंदराचल पर्वत की नीति बनाकर समुद्र को मथा जाएगा, इसलिए हम लोग तुम्हें बुलाने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर वासुकी प्रत्युत्तर में बोला, हे देवताओं और दैत्यों, पर्वत में लपेटे जाने से मेरे कोमल अंगों को अति कष्ट होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तब दैत्य और देवताओं ने कहा, तुमको श्री नारायण जी ने बुलाया है तथा समुद्र मंथन में तुम्हारा भी भाग होगा, अतः तुम्हें अवश्य चलना चाहिए। यह सुनकर वासुकी उन सबके साथ चलकर जब श्री नारायण जी के पास पहुंचा तब श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे वासुकी, तुम चिंता मत करो, मंदराचल पर्वत में लपेटे जाने से तुम्हें कोई कष्ट ना होगा, फिर अमृत निकालने पर आपको उसका भी भाग प्राप्त होगा। वासुकी ने यह आज्ञा मान ली। तब देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग से लपेटकर समुद्र में डाला। उस समय मंदराचल पर्वत ऊपर न ठहरकर समुद्र में डूबने लगा। यह देख देवता और दैत्य श्री नारायण जी से इस प्रकार बोले, हे महाप्रभु, यह पर्वत तो समुद्र में डूबा जाता है, अतः अब समुद्र मंथन का कार्य किस तरह होगा। यह सुनकर श्री नारायण जी ने कच्छप का एक दूसरा रूप धारण कर लिया। वह कच्छप 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा था। उसने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार जब पर्वत जल पर ठहर गया तो श्री नारायण जी देवता और दैत्यों से बोले, तुम सब लोग सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करो, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह हुई कि एक दिन जब पार्वती जी भगवान शिव शंकर की सेवा कर रही थी, उस समय उनके संयोग से एक शिशु की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी जब उस बालक को प्रेम सहित देखने लगी तब उनके हाथ से पंखा गिर गया। यह देखकर शिवजी ने क्रुद्ध होकर उस बालक पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उसका मस्तक कटकर खंड खंड हो गया। उस समय पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, यह मेरा पुत्र था, आपने इसे मार क्यों दिया? अब आप इसको जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। इतना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस बालक का मस्तक तो नष्ट हो गया, अब जो जीव उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा हुआ पड़ा होगा, यदि उसका सिर मिल जाए तो इसको जीवित कर दूंगा। तब पार्वती जी ने ऐसा सिर लाने के लिए गणों को आदेश दिया। गणों के अन्वेषण करने पर उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा हुआ एक हाथी पड़ा मिला। वे उसी का सिर ले आए। तब शिवजी ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ से जोड़कर कहा, उठो पुत्र। शिवजी के इतना कहते ही बालक पुनः जीवित हो गया। तब शिवजी ने उस बालक का नाम गणेश रखकर उसको ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जो गणेश जी का पूजन करके कार्य आरंभ करेगा वह निर्विघ्न संपन्न होगा। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता एवं दैत्यों ने भी गणेश जी का पूजन किया। तदुपरांत श्रीहरि ने देवताओं को वासुकी नाग का सिर और दैत्यों को पूंछ पकड़ने का आदेश दिया। उस समय दैत्यों ने घमंड में भरकर इस तरह कहा, हम लोग वासुकी नाग के अशुद्ध अंग पूंछ को क्यों पकड़े, हम तो सिर पकड़ेंगे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने दैत्यों को सिर और देवताओं को पूंछ पकड़ने की आज्ञा दी। तत्पश्चात सबों ने मिलकर समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। अस्तु समुद्र मथते मथते जब दैत्यों ने वासुकी नाग के सिर को खींचा, उस वक्त उसकी फुंकारों से एक ऐसी ज्वाला निकली जो दैत्यों के शरीर को जलाने लगी। यह देखकर दैत्यों ने कहा, अब हम लोग इसकी पूंछ ही पकड़ेंगे। परंतु उसी समय नारायण जी बोले, जो बात तुमने अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, अब उसी पर अटल रहना ठीक है। इसलिए हार कर दैत्यों को चुपचाप रहना पड़ा। हे परीक्षित, जब देवता और दैत्य समुद्र को मथते मथते थक गए तब उन्होंने श्री नारायण जी से यह स्तुति की, हे प्रभु, अब हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो हम समुद्र को और इसी तरह मथते रहें। यह सुनकर श्रीहरि ने उन्हें धीरे चिल्लाया। तब वे फिर जोश में आकर समुद्र को पुनः मथने लगे। सबसे पहले समुद्र से ऐसा हलाहल उत्पन्न हुआ जिसकी ज्वाला से सभी जीव व्याकुल हो उठे। उसे देखकर देवता और असुरों ने श्री नारायण जी की स्तुति की, हे प्रभु,
आप इस तीक्ष्ण जहर को रखने का कोई उपाय शीघ्र ही कीजिए, नहीं तो सब लोग इसकी ज्वाला से मारे जाएंगे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, शिव जी के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर को ग्रहण कर सके। इसके लिए तुम लोग उन्हीं की स्तुति करो। उस समय सब देवता एवं असुरों ने हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा, हे महाप्रभु, इस जहर की ज्वाला तीनों लोगों के जीवों को जलाकर भस्म कर देना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। आपके सिवाय और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर की ज्वाला को सहन कर सके। यह स्तुति सुनकर शंकर जी ने पार्वती जी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। उस समय पार्वती जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, ये सब लोग आपकी शरण आए हैं, इसलिए जिस तरह इनका कल्याण हो आप वही उपाय कीजिए। तदुपरांत श्री त्रिलोकीनाथ जी ने भी शंकर जी से इस प्रकार कहा, हे शंकर जी, आप महादेव हैं, इसलिए समुद्र में से सबसे पहले जो वस्तु निकली है वह आपकी भेंट होनी चाहिए, अतः आप इस जहर को ग्रहण कीजिए। सभी जीवों के दुख दूर करने के लिए आपको यह हलाहल स्वीकार कर ही लेना चाहिए। यह सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, सत्य है, इस हलाहल को मेरे अलावा और कोई नहीं पी सकता है। अब यदि मैं इसे अपने उदर में उतारूं तो हृदय में स्थित मेरे आराध्य देव आपको कष्ट पहुंचेगा, अतः मैं इसको अपने कंठ में ही रखे लेता हूँ। इतना कहकर महादेव जी ने समुद्र के फेन के समान उस सारे हलाहल को एक बार में ही अपने मुख में रख लिया। जो थोड़ा सा जहर मुख में डालते समय नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उससे सिंगाया और बच्छ नाग आदि की उत्पत्ति हुई। शिवजी ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया। उस समय से जगत में उनका नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद जब श्री नारायण जी ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा देवता एवं दैत्य की ओर देखा तो जहर की सभी ज्वाला उनके पूरे शरीर से दूर होकर शांत हो गई। 8वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर जब देवता तथा दैत्य फिर समुद्र को मथने लगे, उस समय दूसरी बार में कामधेनु नामक एक अत्यंत सुंदर गौ उत्पन्न हुई। नारायण जी ने उस गौ की प्रशंसा करते हुए कहा, इस गौ से जो भी चीज मांगी जाए वही प्राप्त हो सकती है। यही सुनकर देवता और दैत्य दोनों ने ही उस गौ को लेना चाहा। यह देखकर श्री त्रिलोकीनाथ जी ने कहा, यह गौ ब्राह्मणों तथा ऋषियों को देनी चाहिए। वे लोग वन में रहकर कंद मूल फल द्वारा अपना पेट भरकर दिन रात हरि भजन करते हैं। वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है कि किसी कार्य में होने वाला लाभ में से ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य दिया जाना चाहिए। यह कहकर श्री नारायण जी ने उस गो को वशिष्ठ, दुर्वासा आदि ऋषियों को सौंपते हुए कहा, आप लोग इसे ले जाकर देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को किसी वस्तु की इच्छा हो तब वे इस गौ को अपने आश्रम पे ले जाकर इच्छित वस्तु प्राप्त कर ले। तदुपरांत उसे फिर देवलोक में ही पहुंचा दिया करें। जब ऋषियों ने उस गौ को ले लिया तब श्री नारायण जी सबको सुनाकर कहने लगे, अब समुद्र से जो वस्तुएं निकले उनमें से एक को देवता तथा दूसरी को दैत्य ले लें। अस्तु तीसरी बार समुद्र से उच्च श्रवा नामक परम सुंदर सफेद घोड़ा निकला। दैत्यों ने उसे देखकर कहा, यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है, इसलिए यह हमें मिलना चाहिए। यह सुनकर नारायण जी ने वह घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बार एक 4 दांतों वाला ऐरावत नामक सफेद रंग का हाथी निकला। नारायण जी ने उसे देवताओं को दे दिया। उसे देखकर दैत्य फिर कहने लगे, यह हाथी हमें दे दीजिए और इसके बदले घोड़ा ले लीजिए। परंतु त्रिलोकीनाथ जी ने उत्तर दिया, जो बात एक बार निश्चित हो गई उससे फिरना नहीं चाहिए। निदान दैत्य चुप हो गए। 5वीं बार अत्यंत तेजस्वी परम सुंदर कौस्तुभ मणि निकली। उसे देखकर त्रिलोकीनाथ बोले, इसे हम लेंगे। सब देवता और दैत्यों ने इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके वह मणि श्री त्रिलोकीनाथ जी को दे दी। श्रीहरि ने उसे अपनी माला में डालकर गले में पहन लिया। 6वीं बार पारिजात नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण जी ने उसके गुण बताते हुए कहा, इस वृक्ष से जो वस्तु मांगोगे यह वही देगा। अतः उसे समुद्र के तट पर लगा दिया। हे परीक्षित, समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दैत्यों में फिर से युद्ध हुआ, उस समय देवता उस वृक्ष को देवलोक में ले गए थे। अस्तु 7वीं बार समुद्र से रंभा नामक परम सुंदरी अप्सरा की उत्पत्ति हुई। वह किसी को नहीं मिली और वैश्या बनकर सबकी ही रही। 8वीं बार लक्ष्मी नामक एक परम सुंदरी स्त्री की उत्पत्ति हुई। वह अपने दाएं हाथ में कमल और बाएं में माला लिए हुए सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उसके रूप को देखकर नारायण जी के अतिरिक्त सभी देवता तथा दैत्य आसक्त हो गए और समुद्र को मथना छोड़कर उसके चारों ओर घिर आए तथा सभी लोग उन्हें प्राप्त करने लगे। उस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं यह कहा, मुझे कोई बलपूर्वक अपने पास नहीं रख सकता। जिस पुरुष में प्रशंसनीय संपूर्ण गुण होंगे मैं उसी के पास रहूंगी। मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों एक ही समान हैं। तुम सब देवता, असुर, तपस्वी, ऋषि, ब्राह्मण एवं गंधर्व आदि अपनी अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ।
मैं जिसे चाहूंगी उसे स्वयं वरमाला डालकर वरण कर लूंगी। यह सुनकर सब लोग अपनी अपनी पंक्ति बनाकर बैठ गए। उस समय लक्ष्मी जी ने सबसे पहले असुरों की तरफ देखकर कहा, इनका राज्य सदा स्थिर नहीं रहता। ये लोग महाघमंडी तथा पापी होते हैं, अतः मैं इनके पास नहीं रहूंगी। फिर तपस्वी एवं ऋषियों की तरफ देखकर बोली, ये अति क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा अपराध होने पर भी शाप दे डालते हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। फिर ज्ञानियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये लोग नियम और आचार से न रहकर मनमाना काम करते हैं, अतः मुझे ये भी पसंद नहीं है। फिर देवताओं की ओर देखकर बोली, ये लोग दुर्बल हैं, इन पर विपत्ति पड़ती है तब ये लोग नारायण जी की शरण में जाकर उनकी सहायता लेते हैं, अतः इन्हें स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। हे परीक्षित, जिस समय लक्ष्मी जी इस तरह कह रही थी, उसी समय पृथ्वी ने एक अत्यंत सुंदर रतन जड़ित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बिठाया। तदुपरांत गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियां इस तरह का रूप धारण कर स्वर्ण कलशों में अपना जल भरकर वहां ले आई। कामधेनु ने अपना दूध, दही, गोबर, गोमूत्र तथा धृत में लाकर पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया और उन्हें उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण से अलंकृत कर श्रृंगार कर दिया। इतना हो चुकने के बाद लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा की तरफ देखकर कहा, ये वृद्ध हैं, इन्हें कैसे स्वीकार करूं। तत्पश्चात लोमश आदि ऋषियों की ओर देखकर कहा, इन लोगों की आयु इतनी बड़ी है, कितने ही ब्रह्मा इनके सामने पैदा होते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दीर्घायु होने के कारण ना तो ये अशुभ कर्म करने से डरते हैं और ना इन्हें अपनी मृत्यु का डर ही रहता है। इसलिए मृत्यु के डर से कुकर्म ना करने का डर इन्हें नहीं है। ये मेरे योग्य नहीं है। इस प्रकार सब गुण दोषों का विवेचन करके लक्ष्मी जी नारायण जी के सम्मुख जा पहुंची तथा उनके रूप, तेज सब गुणों से परिपूर्ण हैं। यद्यपि इनमें एक दोष भी है कि इन्हें ना तो किसी संसारी वस्तु की इच्छा होती है और ना ये किसी से मोह ही रखते हैं। जो उद्धव भक्त जीवन भर इनकी सेवा करता रहा, उसे उन्होंने यह आज्ञा दी कि तुम बद्री का आश्रम जाकर तप करो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत जिस व्याघ्र ने इनके पैर में बाण मारा था, उसी समय विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक को भेज दिया। परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी इनसे अधिक उत्तम पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमलों की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगी। इस तरह कहते हुए लक्ष्मी जी ने अपने हाथों की माला श्री नारायण जी के गले में डाल दी। इस समय श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू आठों याम मेरे हृदय में वास करेगी। यह देखकर समस्त देवता एवं दैत्य भी बहुत आनंदित होकर प्रफुल्लित हो उठे। हे राजा परीक्षित, इसके बाद उसी समय समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर वेद की विधि के अनुसार लक्ष्मी जी का विवाह श्री नारायण जी के साथ कर दिया। उस समय लक्ष्मी जी को विश्वकर्मा ने आभूषण पहनाए, पृथ्वी ने मुक्त मणियों की माला दी और नागों ने कुंडल भेंट में दिए। ब्रह्मा एवं शिव आदि देवताओं ने आनंदित होकर श्री नारायण जी और लक्ष्मी जी पर फूलों की वर्षा की। लक्ष्मी जी के दर्शन प्राप्त होने के कारण देवताओं और दानवों के शरीर में एक नवीन शक्ति का संचार हो गया। तत्पश्चात नारायण जी की आज्ञा से देवता एवं दानवों ने पुनः समुद्र को मथना प्रारंभ कर दिया। तब 9वीं बार समुद्र के गर्भ से कन्या रूपी वारुणी की उत्पत्ति हुई, जिसे दानवों ने ले लिया। 10वीं बार एक बहुत सुंदर तेजस्वी श्री नारायण जी के अवतार और यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले धन्वंतरी नामक वैद्य की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में हरितकी थी। उसे देखते ही देवताओं और दानवों ने प्रसन्न होते हुए कहा, जिस अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम किया था वह अब हमें प्राप्त हुआ है। उसी समय एक दानव ने आगे बढ़कर उस अमृत कलश को धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। यह अत्याचार देखकर देवताओं ने दानवों से कहा, इसमें आधा भाग हमारा भी है। तब दानवों ने उत्तर दिया, हमारे पीने के बाद जो अमृत शेष बच जाएगा उसे तुम लोग पी लेना। यह सुनकर देवताओं ने श्री नारायण जी से शिकायत की। उस समय श्री नारायण जी ने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, मैं अपनी माया से कोई उपाय रचकर तुम्हें सारा अमृत पिला दूंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने संतोष कर लिया। उधर जो दानव अमृत के कलश को धन्वंतरी से छीन कर ले गए थे, वे उसकी आपस में छीना झपटी करने लगे, परंतु किसी को इतना समय नहीं मिल पाया कि वह अमृत को पी सके। हे राजन, जिस समय दैत्यों में इस तरह से छीना झपटी हो रही थी, उसी समय श्री नारायण जी परम सुंदरी स्त्री का मोहिनी रूप बनाकर वहां उपस्थित हो गए। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी के उस मोहिनी रूप के श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देवता, असुर, मनुष्य, योगी, यति एवं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित होकर बेचैन हो जाते हैं। त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान ने उस समय ऐसा आकर्षित करने वाला परम सुंदर मोहिनी स्वरूप से अवतार लिया था। 9वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब देवताओं एवं असुरों ने उस मोहिनी को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे अमृत पीना भूलकर उनके रूप पर मोहित हो गए। जब वह परम सुंदरी मोहिनी असुरों की ओर तिरछे नेत्रों से देखती हुई चली,
तब वे अत्यंत प्रसन्न होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो यह परम सुंदरी हमारी ओर चली आ रही है। हम लोग अमृत पीने के लिए जो परस्पर झगड़ा कर रहे हैं उसे निपटाने के लिए यदि इसी सुंदर स्त्री को चुन लिया जाए तो यह अति उत्तम रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि इस अमृत कलश को इसी को सौंप दें और यह जिस प्रकार चाहे उस प्रकार बांटकर हमें अमृत पिला दे और हमें चाहिए कि हम उसी प्रकार पी लें, क्योंकि इस प्रकार आपस में झगड़ा करना उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी के पास ले जाकर कहा, हे सुंदरी, हम लोग इस अमृत को पीने के लिए परस्पर झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम सब तुम्हें अपनी इच्छा से पिलाने वाली चुनकर यह चाहते हैं कि तुम अपने हाथ से इस अमृत को बांटकर हम लोगों को पिला दो। दैत्यों की यह बात सुनकर मोहिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी ओर ध्यान न देकर आगे बढ़कर चलने लगी। उस समय दैत्य उनके चरणों में पड़कर उन्हें इस प्रकार कहने लगे, हे परम सुंदरी, तुम इस तरह हमारी बात की उपेक्षा न करके हमारी विनय पर ध्यान देते हुए हमें अपने सुंदर हाथों से अमृत पिला दो। यह वचन सुनकर मोहिनी रूप भगवान दैत्यों की तरफ देखकर कुछ मुस्कुरा दिए। उस मंद मंद मुस्कुराहट को देखकर समस्त दैत्य और भी अधीर हो गए। उस समय मोहिनी रूप श्रीहरि ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत मुग्ध हुआ जानकर इस तरह कहा, तुम लोग मुझे अपरिचित वेश्या को अमृत बांटने के लिए क्यों पंच बना रहे हो? क्योंकि बुद्धिमान लोगों को वेश्या का विश्वास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम हठ ही करते हो तो मेरा कहना है कि मैं इस अमृत के निकालने में तुम्हारा और देवताओं का परिश्रम एक समान समझती हूँ, इसलिए यदि तुम स्वीकार करो तो मैं तुम्हें और देवताओं को आधा आधा अमृत दूं, तो मैं इस कार्य को कर सकती हूँ, अन्यथा अधर्म की पंचायत मुझे स्वीकार नहीं है। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हे प्राण प्यारी, तुम सत्य कहती हो। अब तक हम लोग अधर्म पूर्वक अकेले ही सारे अमृत को पी जाना चाहते थे, परंतु अब हम तुमको अपना पंच बनाकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार उचित समझकर इसको तुम बांटोगी, हमें वही स्वीकार होगा। हे परीक्षित, जब मोहिनी ने यह देख लिया कि अब दैत्य पूरी तरह से मेरे वश में हो चुके हैं, तब उन्होंने दैत्य और देवताओं से कहा, पहले आप लोग स्नान कर निज स्थानों पर पृथक पृथक पंक्तियां बनाकर बैठ जाओ, तत्पश्चात मैं आपको अमृत बांटकर पिला दूंगी। यह सुनकर देवता और दैत्य स्नान आदि से निवृत्त होकर पंक्तियां बनाकर बैठ गए। उस समय मोहिनी ने दैत्यों से कहा, देखो, इस कलश में अमृत ऊपर पतला है और नीचे सारा गाढ़ा भाग है, अतः मैं पहले देवताओं को अमृत पिलाऊंगी। बुद्धिहीन असुरों ने कहा, हे प्रिय, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। तब मोहिनी अमृत का कलश उठाकर देवताओं की पंक्ति में पहुंची तथा उनको अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। देवताओं को अमृत पिलाते समय वे पीछे बैठे हुए दैत्यों को मुड़कर अपनी तिरछी चितवन से देखती जाती थी, जिसके कारण दानव अमृत का ध्यान ही भुलाकर मतवाले बन गए थे। जिस समय मोहिनी रूप भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सूर्य एवं चंद्रमा के पास पहुंचे, उस समय राहु नामक असुर ने अमृत के कलश की ओर देखकर अपने हृदय में यह सोचा कि इस स्त्री ने यदि सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तो हमको नहीं मिल सकेगा, इसलिए मुझे किसी प्रकार पहले ही अमृत पी लेना चाहिए। इस प्रकार हृदय में विचार कर राहु ने अपना स्वरूप देवताओं जैसा बनाकर सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में बैठकर अमृत पी लिया। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान कर मोहिनी भगवान से चिल्लाकर कहा, यह हमारे मध्य में असुर आ बैठा है और छल करके तुम्हें ठग रहा है। यह सुनते ही मोहिनी रूप भगवान ने शेष अमृत को चंद्रमा पर डालकर खाली कलश को पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु अमृत पी लेने के कारण वह असुर मरा नहीं, बल्कि एक से दो असुर बनकर धड़ तथा मस्तक के रूप में अलग अलग उठकर खड़े हो गए। यह देखकर सूर्य एवं चंद्रमा ने मोहिनी भगवान से यह कहा, हे भगवान, अब आप इसके और टुकड़े ना करें। यह सुनकर मोहिनी भगवान ने राहु से कहा, हे राहु, तूने देवताओं में बैठकर अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तू अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दे और सूर्य आदि सातों ग्रह की जगह नवग्रह पूजा ग्रहण किया कर। उसी दिन से सातों ग्रह की जगह नवग्रह हो गए। असुर के मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा यह भेद बतलाए जाने के कारण ही वह मावस के दिन सूर्य को और पूर्णमासी की रात्रि में चंद्रमा को गरजने के लिए दौड़ता है। उसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। उस समय श्री नारायण जी के धर्म को जानकर सुदर्शन चक्र सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करता है। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, देवताओं को अमृत पान कराने के बाद मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र को सूर्य एवं चंद्रमा की रक्षा करने के निमित्त वहीं छोड़ दिया और आप अंतर्ध्यान हो गए। श्री नारायण जी ने यह सोचकर कि दैत्यों को अमृत पान नहीं कराया था कि इन्हें अमृत पान करा देने से ये सांप को दूध पिलाने के समान घातक हो जाएंगे। 10वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अमृत निकालने में देवताओं एवं दैत्यों का परिश्रम बराबर था, लेकिन श्री नारायण जी जिसे यश देते हैं वही पाता है।
मनुष्य अपने सुखों के निमित्त बहुत से उपाय करता है, लेकिन श्री नारायण जी की इच्छा के बिना उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसी प्रकार उन दैत्यों की भी दशा हुई। जब मोहिनी रूप श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए, उस समय समस्त राक्षस सावधान होकर बोले, वह स्त्री देवताओं को अमृत पिलाकर कहाँ चली गई? तब उनमें से एक असुर जो बहुत ज्ञानी था, उसने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारे हाथ में सारा अमृत आ गया था, लेकिन तुमने उस अमृत कलश को एक स्त्री के स्वरूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह सुंदरी के रूप में साक्षात नारायण ही थे। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें भ्रम में डालकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। यह बात समझ में आते ही समस्त असुरों ने बहुत ही क्रोधित होकर देवताओं से संग्राम करने के लिए तैयारी कर ली। यह देखकर देवता भी संग्राम करने के लिए तैयार हो गए। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनाध्यक्षों को अपने साथ में ले लिया। वे लोग बहुत भांति के अस्त्रों को धारण कर रथ, घोड़े, विमान पर सवार हो अपनी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। उधर दैत्यराज बलि भी मय दानव द्वारा निर्मित वेहायस नामक आकाशगामी विमान पर सवार हो अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुआ। उसके हयग्रीव, द्विमर्दा, विप्रचित्ति, कालनेमी आदि सेनाध्यक्ष भी बहुत भांति के अस्त्र शस्त्र कसकर बाघ, बाज, मछली एवं विमान पर सवार हो रणभूमि में आ पहुंचे। दोनों दलों में इतनी अपार सेना थी कि जिसकी गणना होना बहुत ही कठिन था। राजा परीक्षित, तदुपरांत देवता एवं असुर समान शत्रुओं को देखकर आपस में भिड़ गए। सवार से सवार और पैदल से पैदल का युद्ध होने लगा। दोनों ओर से तलवार, भुशुंडी, चक्र, सांगी, बाण, परिघ, त्रिशूल आदि अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार होने लगा। देवराज इंद्र एवं असुरपति बलि में सांगी, वज्र और त्रिशूल आदि बहुत से अस्त्रों शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध प्रारंभ हो गया और तलवारें बिजली की तरह चमचमा रही थी। श्री नारायण जी के प्रताप से जब देवताओं ने असुरों को मार दिया, तब इंद्र ने अपने बाणों से राजा बलि को घायल करके बेचैन कर दिया। तब बलि ने सामने से युद्ध करने की शक्ति न रहने के कारण उसने मायामय युद्ध करने की ठानी। वह अपने विमान को आकाश में ले जाकर देवताओं के ऊपर अस्त्र शस्त्र, पहाड़ एवं अग्नि आदि बरसाने लगा। राक्षसियां नग्न होकर अपने हाथों में खप्पर लिए हुए दान देवताओं के दल में आ पहुंची। यह कौतुक देखकर देवताओं ने बहुत डरकर श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए उनसे अपनी रक्षा की मांग की। उस समय श्री नारायण जी देवताओं को भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार हो हाथों में चक्र, गदा, पद्म धारण कर देवताओं के दल में आ उपस्थित हुए। तब उन्हें देखते ही समस्त देवता भी बड़े हर्षित हुए। उस समय श्री नारायण जी ने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, तुमने अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तुम मरने का भय छोड़कर निश्चिंत हो राक्षसों से संग्राम करो, क्योंकि अब वे तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। श्री वैकुंठनाथ के इस प्रकार से समझाने पर समस्त देवता फिर उत्साहित होकर भिड़ गए। उस समय कालनेमी राक्षस ने, जो बाघ पर बैठा हुआ था, श्री नारायण जी के ऊपर अपना त्रिशूल मारा, लेकिन श्री नारायण जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके वाहन एवं मस्तक को उसी समय काट दिया। तत्पश्चात माली और सुमाली नामक दो राक्षस युद्ध करने को आगे बढ़े। तब उन्हें श्री नारायण जी ने मार गिराया। तदुपरांत माल्यवान नामक असुर ने आकर एक गदा श्री नारायण जी में और दूसरी गदा उनके वाहन गरुड़ जी में मारी। यह देखकर त्रिलोकीनाथ ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका भी सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। 11वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी के आते ही दैत्यों की सारी माया का नाश हो गया। उससे देवताओं को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बलिराज और इंद्र में पुनः संग्राम शुरू हो गया। देवराज राजा बलि से बोले, हे बलि, तुम नट के समान कपट करके मेरा इंद्रासन लेना चाहते हो। शूरवीरों की तरह सम्मुख आकर धर्म युद्ध करो। मैं आज समस्त राक्षसों को मारकर अपने सब बदले चुकाऊंगा। यह सुनकर बलि ने कहा, हे देवराज, अभी 4 दिन पहले तुम मुझसे युद्ध में परास्त होकर भाग गया था, अतः आज तुझे इस अधूरे अहंकार भरे वचन नहीं बोलने चाहिए। थोड़े से सुख दुख का अहंकार तो मूर्ख लोगों को हुआ करता है। इतनी बात कहकर राजा बलि ने अपने बाणों से देवराज को घायल कर दिया। तब इंद्र ने राजा बलि के ऊपर अपने वज्र का ऐसा प्रहार किया कि उसके चलते ही बलि बिना पंख के पक्षी की तरह अपने विमान सहित आकाश से भूमि पर आ गिरा। राजा बलि की यह दशा देखकर एक जम्ब नामक राक्षस इंद्र के सामने आ डटा। उसने अपनी एक गदा इंद्र में और एक ऐरावत हाथी में दे मारी, जिसके फलस्वरूप ऐरावत हाथी घुटने टेककर जमीन पर बैठ गया। यह देखकर इंद्र हाथी से कूदकर रथ पर जा बैठा। उस समय इंद्र के सारथी मातली के रथ कौशल को देखकर जम्ब ने मातली के ऊपर भी अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। यह देखकर इंद्र ने अपने वज्र द्वारा जम्ब नामक राक्षस का भी सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इतना वृतांत कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अमृत पान होने और उसके पिलाने के उपरांत देवासुर संग्राम की कथा हमने तुमको सुनाई। 12वां अध्याय। इतनी कथा कहकर राजा परीक्षित ने पूछा,
शुकदेव मुनि, वह मोहिनी स्वरूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर समस्त राक्षस अमृत पीना भूलकर उस पर मुग्ध हो गए। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, उस स्वरूप का वर्णन हम कहाँ तक करें। वह मोहिनी स्वरूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर कामदेव को भस्म करने वाले महादेव जी भी मुग्ध हो गए थे। फिर भला देवता, दैत्य एवं मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हे परीक्षित, वह कथा इस प्रकार है कि एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से यह कहा कि भगवान श्री नारायण जी के जिस मोहिनी स्वरूप ने असुरों को मोहित कर लिया था, उस स्वरूप के दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी उन्हें लेकर नंदीश्वर पर सवार हो श्री नारायण जी के पास वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। श्री नारायण जी ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर पूछा, हे महादेव जी, आपकी कहाँ जाने की तैयारी है। शिव जी ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने जिस मोहिनी स्वरूप से असुरों को मोहित किया था, वह स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वैकुंठनाथ ने उत्तर दिया, हे महादेव जी, आप मेरे उस स्वरूप को देखकर कामदेव के वशीभूत होकर विह्वल हो जाएंगे। तब शिव जी बोले, हे दीनबंधु, असुर लोग तो अपने मन एवं इंद्रियों को वश में न रखने के कारण कामासक्त हो गए थे, लेकिन मैं इंद्रियों को अपने वश में रखता हूँ, इसलिए आपके मोहिनी स्वरूप को देखकर वह मोहित नहीं हो सकता। पार्वती जी भी आपके उस स्वरूप को देखने की इच्छुक हैं, इसलिए आप जिस तरह मेरी विनती को हमेशा स्वीकार करते आए हैं, उसी प्रकार कृपा कर इस विनती को भी स्वीकार कर लीजिए। यह वचन सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे कैलाशपति, आप मेरे निराकार स्वरूप की आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप सदा उसी स्वरूप के दर्शन किया करें, क्योंकि जिसको मेरे उस निराकार स्वरूप का ध्यान हो सके, उसी को मेरे सगुण स्वरूप को देखने की इच्छा करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से उसे निराकार स्वरूप की भक्ति प्राप्त होती है। जो अज्ञानी मनुष्य मेरे निराकार को नहीं देख पाता, उसे मैं अपने साकार स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। हे परीक्षित, भगवान वैकुंठनाथ द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शंकर जी ने मोहिनी स्वरूप को देखने का हट नहीं छोड़ा, तो उस समय श्री नारायण जी ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे महादेव जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप पार्वती और आप दोनों ओट में जाकर बैठ जाइए। मैं अभी वह स्वरूप आपको दिखाई देता हूँ, परंतु आप उस रूप को देखने से पहले पूर्ण सावधान हो जावें। भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए और श्री पार्वती भी एक और जा विराजे। तदुपरांत श्री नारायण जी की इच्छा अनुसार एक अति सुंदर उपवन और सरोवर का निर्माण हो गया। वह बड़े ही मनोहर पक्षी गुंजार कर रहे थे। हे राजन, पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने किसी भी अन्य स्त्री के सौंदर्य को नगण्य मानती थी, अतः वह अपने मन में सोच रही थी कि देखे उक्त स्वरूप मुझसे अधिक है या नहीं। जिस समय शिव पार्वती जी मोहिनी स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक ओर से श्री नारायण जी का मोहिनी स्वरूप प्रकट हो गया। वह महान सुंदर स्त्री के समान था, जो उत्तम वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उसका मुख कमल चंद्रकांति के समान चमक रहा था। वह अपनी कमर में घुंघरूदार जड़ाऊ करघनी पहने हुए थी और रेशमी वस्त्र की गेंद अपने हाथ में लेकर आकाश में उछाल रही थी। वह मोहिनी माया उस बाग में चारों ओर कंदु क्रीड़ा करती घूम रही थी। जिस समय शिवजी की दृष्टि उस पर पड़ी और परस्पर नेत्र मिलने पर वह उनकी ओर कटाक्ष करके मुस्कुराई, उस समय शिवजी का मन उसे देखते ही मोहित हो गया, उसके वशीभूत हो गया। शिवजी अपने स्वरूप को भूलकर उस पर मोहित हो भागे। उनकी मृगछाला गिर गई, वे नंगे हो गए। पार्वती जी का ध्यान बिसराकर वे उसके सम्मुख जा पहुंचे, किंतु वह महासुंदरी शिवजी के प्रति तनिक भी प्रेम न दिखाकर आगे की ओर बढ़ गई। यह देखकर शिवजी अत्यंत आसक्त हो उसके पीछे पीछे इस प्रकार दौड़े, जिस प्रकार हथिनी के पीछे हाथी दौड़ता है। उस समय कामदेव ने भी अवसर देखकर शिवजी से अपना बदला ले लिया। जब शिवजी उस मोहिनी स्त्री के निकट पहुंचे तो उसने घूंघट काटकर अपना मुख छिपा लिया। तब वे अति व्याकुल हो मन में इस प्रकार सोचने लगी कि मैंने बड़ी भूल की है, जो मैं इस सुंदरी के इतना समीप चला आया। यदि मैं कुछ दूर रहता तो वह अपना मुख कमल इस घूंघट में ना ढांकती। हे परीक्षित, शिवजी की तो इधर ऐसी दशा थी, उधर पार्वती भी मोहिनी स्वरूप को देखने हेतु उसके निकट जा पहुंची। वहां वे उसके मोती के समान चमकते हुए चरण कमलों को देखकर अपने मन में सोचने लगी कि ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इसके सम्मुख मेरा स्थान नगण्य है। जिस समय पार्वती जी अपने हृदय में ऐसा मनन कर रही थी, उसी समय श्री शिवजी ने कामातुर होकर उस मोहिनी नारी को अपने कंठ से लगा लिया। तब वह उनसे छिटक कर आगे की ओर बढ़ चली। उस परम सुंदरी का स्पर्श पाकर शिवजी इतने अधीर हो गए कि उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे और वह बार बार छिटक कर निकल जाती थी कि शिवजी के हाथ का स्पर्श उसके किसी अंग से नहीं हो पाता था। एक बार कुछ देर के लिए वह परम सुंदरी शिवजी की आंखों से ओझल होकर पुनः प्रकट हुई। तब शिवजी ने आगे बढ़कर अपनी भुजाओं में बांध लिया। वह पुनः उन्हें झटक कर अलग हो गई। इस प्रकार की खींचातानी में उस मोहिनी नारी का वस्त्र ढीला होकर पृथ्वी पर गिर गया। उस समय मोहिनी को नग्नावस्था में देखकर शिवजी ने
उसे अपनी गोद में उठाना चाहा। इसी बीच शंकर जी का वीर भूमि पर गिर पड़ा। यह दशा देखकर मोहिनी भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, मोहिनी रूप के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री शंकर जी बहुत लज्जित एवं उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठे तथा ये विचार करने लगे कि शायद वह मोहिनी नारी फिर प्रकट हो जाए। उसी समय श्री नारायण जी की माया से पार्वती जी भी शंकर जी के निकट जा पहुंची। उन्हें देखकर शंकर जी अपने हृदय में अत्यंत लज्जित होकर विचार करने लगे कि देखो, मैंने काम, क्रोध, लोभ आदि को वश में करने के लिए हजारों वर्षों तक समाधि लगाई, परंतु इस मोहिनी स्वरूप को देखकर मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया और काम के आवेश में पागल होकर मैं चारों ओर भटकता रहा। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने श्री नारायण जी के समक्ष अपने को कामजीत कहकर इनकी मोहिनी रूप को देखने के लिए जो हट की थी, उसी के कारण हरि ने मेरा ज्ञान नष्ट कर इस तरह मेरा घमंड दूर किया है। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का घमंड करते हैं, उन्हें मूर्ख जानना चाहिए, क्योंकि नारायण जी की माया ऐसी प्रबल है जिससे कोई मुक्ति नहीं पा सकता है। इस तरह विचार करके शंकर जी बहुत पश्चाताप करने लगे। तब श्री नारायण चतुर्भुजी स्वरूप से शंकर जी के सामने आ खड़े हुए। तदुपरांत उनका हाथ पकड़कर आदर सहित इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव जी, आप अपने मन में चिंता ना करें। मेरे इस मोहिनी स्वरूप को देखकर योगी, ऋषि मुनि आदि का भी ज्ञान अपनी जगह पर नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की वासना में पड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा एवं संसारी व्यक्ति अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्री रूपिणी मेरी माया को सबसे बलवान जानना चाहिए। हे भोलेनाथ, इतने पर भी आपको मेरी माया नहीं सतावेगी, क्योंकि आप हर समय मेरे स्मरण अथवा ध्यान में मग्न रहते हैं। यदि आप कहें कि इस मोहिनी रूप माया ने आपके मन को चंचल क्यों बनाया, तो इसका कारण यह है कि आपने मेरे निर्गुण स्वरूप का स्मरण त्याग कर मुझे अपने से अलग समझा अथवा मेरी माया का प्रभाव देखने की इच्छा प्रकट की है। अब आप यह जानकर धीरज रखें कि भविष्य में कभी भी आपको मेरी माया नहीं सतावेगी। इस तरह श्याम सुंदर ने जब शंकर जी को बोध कराया, तब वे धैर्य धारण कर श्री मुरली मनोहर को दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा हुए। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती से बोले, तुमने मेरे इष्ट देव की माया का प्रभाव देखा। मैं आठों पहर इन्हीं ज्योति स्वरूप के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो प्राणी समुद्र मंथन की कथा को सुनकर कोई व्यापार शुरू करता है, उसे अपने मनोरथ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। 13वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक इंद्र एक मनवंतर तक राज्य करता है। प्रत्येक मनवंतर में श्री नारायण जी एक अवतार धारण करते हैं और पापियों का विध्वंस करके धर्म की स्थापना करते हैं। चिरंजीव ऋषियों की आयु एक मनवंतर होती है। हे परीक्षित, हमने तुमसे 6 मनवंतरों की कथा कही। अब तुम 7वें मुनि विवस्वान के पुत्र श्री शाददेव, जो इस समय वर्तमान है, की कथा सुनो। इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 पुत्र हैं। आदित्य आदि देवता हैं। अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि तथा भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं और पुरंदर नामक इंद्र है। इस मनवंतर में कश्यप ऋषि की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से श्री नारायण जी का वामन नामक अवतार हुआ है। उसकी कथा हम बाद में विस्तार पूर्वक करेंगे। 8वें मनु का नाम सवर्णी होगा। उसमें निर्मोक आदि उसके पुत्र, सुतपा आदि देवता, बलि नामक इंद्र तथा दीप्तमान आदि सप्तऋषि होंगे। भगवान मुरली मनोहर सार्वभौम नामक अवतार लेकर इंद्र से इंद्रलोक का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। उसमें भूतकेतु आदि मनु के पुत्र, मारीचि गर्भ आदि देवता, अद्भुत नामक इंद्र और दुतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। उस मनवंतर में श्री नारायण जी का ऋषभ नामक अवतार होगा। 10वें मनु का नाम अवतार ब्रह्म सावर्णी होगा। उसमें भूरिशेन आदि मुनु के पुत्र, हविष्मंत आदि सप्तऋषि, सुबासनु आदि देवता और शंभु नाम का इंद्र होगा। तब नारायण जी विश्वकसेन नामक अवतार धारण करेंगे। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी होगा। उसमें सत्य आदि मनु के पुत्र, विहंगम आदि देवता, वैद्रित नामक इंद्र और अरुण आदि सप्तऋषि होंगे। तब नारायण जी सप्तऋषि नामक अवतार धारण करेंगे। 12वें मनु का नाम रुद्र सावर्णी होगा। उसमें देवयान आदि मनु के पुत्र, ऋतुधामा नामक इंद्र, हरित देवता तथा तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय श्री हरि स्वधामा नामक अवतार धारण करेंगे। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा। उसमें चित्रसेन आदि मनु के पुत्र, बृहस्पति नामक इंद्र, सुकर्मा आदि देवता और निर्मोद आदि सप्त ऋषि होंगे। उसमें श्री नारायण जी योगीश्वर नामक अवतार धारण करेंगे। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसमें उरु आदि मुनु के पुत्र, पवित्र आदि देवता, शुचि नामक इंद्र,
एवं अग्निबाहु आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय नारायण जी बृहद भानु नामक अवतार धारण करेंगे। हे परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। प्रत्येक कल्प में मनु बदलते रहते हैं और यथा चक्र से राज्य करते हैं। 14वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से कहा, हे महामुनि, आपने श्री नारायण जी के पावन चरित्र को सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि ये मनु अपने शासन काल में क्या काम करते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, प्रत्येक मनवंतर में मनु अथवा उसके पुत्र श्री नारायण जी के आज्ञानुसार पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते हैं। देवतागण यज्ञ का भाग, पूजन तथा आहुति ग्रहण करते हैं। इंद्र का कार्य यह है कि वह दैत्यों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा करता है। सप्त ऋषियों का कार्य अपने योगाभ्यास द्वारा गुप्त भेद को जगत में प्रकट करना है। श्री नारायण जी अवतार धरकर कुकर्मियों तथा अधर्मियों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अथवा महाप्रलय के समय श्री नारायण जी काल स्वरूप होकर संपूर्ण सृष्टि का नाश कर देते हैं। जिस तरह तालाब का जल प्रतिदिन सूखता है परंतु पता नहीं चलता, उसी प्रकार पुरुष की उम्र निरंतर घटती रहती है, फिर वह परलोक की चिंता नहीं करता। मनुष्य को उचित है कि वे अपनी मृत्यु का डर मानकर अकर्म ना करे और दिन रात त्रिलोकीनाथ का ध्यान करता रहे, जिससे उसका परलोक सुधर जाए। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देवता आदि श्री नारायण जी की शक्ति हैं, अतः उनका ध्यान करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। 15वां अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, आपने यह बतलाया था कि श्री नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगी थी और छल द्वारा उसका राज्य लेकर देवताओं को दे दिया था। राजा बलि में ऐसी क्या शक्ति थी जो स्वयं नारायण जी ने उससे भिक्षा मांगी। हे प्रभु, श्री नारायण जी ने यज्ञ करते समय उसे बांधा क्यों था? यह कथा आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, नारायण जी की दया से जब देवताओं ने अमृत पीकर असुरों को युद्ध में जीत लिया और अपने स्वर्ग के सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया, उस समय असुरों के राजा बलि ने सब दानवों सहित अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा एवं पूजा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उससे महाभिषेक स्वर्ग से विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ कराया। उस यज्ञ की समाप्ति पर हवन कुंड से एक सोने का रथ, 4 घोड़े, एक सिंह ध्वज, एक धनुष, एक अक्षय तुनीर, एक खड्ग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई। उस समय भक्त राज प्रहलाद ने अपने पौत्र राजा बलि को कभी ना मुरझाने वाली एक पुष्पमाला दी। श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक शंख देते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतकर यही ध्वजा लगा दो। तदुपरांत इस पुष्पमाला को पहनकर तथा मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई कर दो। मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि श्रीहरि की कृपा दृष्टि से एक बार तुम्हें निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हे परीक्षित, इस प्रकार वरदान पाकर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह शुक्राचार्य की आज्ञा मानकर शुभ मुहूर्त में अपने गुरु और पितामह को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने साथ अनेक शूरवीरों को लेकर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में जा पहुंचा। हे राजन, जिस समय राजा बलि ने वहां जाकर शुक्राचार्य द्वारा प्रदान किया हुआ शंख बजाया, उस समय उसके घोर शब्द को सुनकर देवता लोग भयभीत होकर डर गए। अंत में जब वे युद्ध करने के लिए आए, उस समय राजा बलि के तेज के कारण उनका समस्त शरीर जलने लगा। तब युद्ध में दैत्यों से परास्त होकर वहां से भागने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बृहस्पति जी के समीप जाकर उनसे इस तरह पूछा, हे देवगुरु, इस समय हमारे परास्त होने का क्या कारण है? बृहस्पति देव जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवताओं, उस शंख का ऐसा प्रताप है कि यदि 100 इंद्र भी एक साथ मिलकर राजा बलि का सामना करें तो भी वे उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवाधिपति श्री विष्णु भगवान के अलावा अन्य कोई भी उनसे युद्ध में नहीं जीत सकता। बृहस्पति जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवता व्याकुल हो गए और मनुष्यों का स्वरूप रखकर वहां से भाग गए और किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर अपने दिन व्यतीत करने लगे। उस समय राजा बलि को पुनः तीनों लोकों का राज्य पाकर बहुत ही हर्ष हुआ। तदुपरांत बलि ने अपने तेज और शक्ति बुद्धि के लिए भरतखंड में यज्ञ करने का विचार करके अपने गुरु शुक्राचार्य से विनय करके कहा, हे गुरुदेव, आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा राज्य स्थिर बना रहे। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे बलि, यदि तुम 100 वर्ष तक लगातार यज्ञ करो और तुम्हारे यज्ञ में कोई बाधा न पड़े तो तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात तुम्हारा राज्य सदैव तीनों लोकों में स्थिर हो रहेगा। क्योंकि 100 यज्ञों के पूर्ण हुए इंद्र को भी देवलोक का राज्य प्राप्त नहीं होता है। शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने प्रतिवर्ष एक यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब उसके 99 यज्ञ आनंद पूर्वक संपन्न हो गए तो 100वां यज्ञ समाप्त होने को आया। उस समय राजा बलि ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए ब्राह्मणों, दरिद्रियों एवं याचकों को बहुत सा दान दिया। उसके दरवाजे पर से कोई भी याचक निराश होकर नहीं गया, इसलिए उसका यश समस्त संसार में प्रकाशित हो गया। 16वां अध्याय।
श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह हाल मालूम हुआ कि राजा बलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ पूरे करना चाहता है, तब चिंतित होने लगा। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों को राज्यहीन देखकर बहुत दुखी रहती थी। जब उसने देवताओं द्वारा राजा बलि के मनोरथ को सुना, तब उसे और भी अधिक दुख हुआ। एक दिन वह इसी शोक में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास बैठी हुई थी। उस समय उसे मलिन मुख देखकर कश्यप जी ने उससे पूछा, हे अदिति, तुम्हारा मुख उदास क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि बिना भोजन पाए लौट गया है? जो भी कारण हो वह मुझसे शीघ्र बताओ। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर अदिति ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि भूखा तो नहीं लौटा है, परंतु मैं अपने पुत्रों के दुख से बहुत दुखी रहती हूँ, इसलिए मेरा मुख उदास दिखलाई देता है। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो जाए। यह बात सुनकर कश्यप जी बोले, हे अदिति, देवता और दैत्य दोनों ही मेरे पुत्र हैं। वे अपने अज्ञान के वश से यह नहीं जानते हैं कि श्री नारायण जी की जो इच्छा होती है वही होता है। जब देवताओं को राज्य प्राप्त होता है, तब तो तेरी सौदीति आठों पहर रोती है, और जब दैत्यों को राज्य मिल जाता है तब तू उदास हो आती है। अतः मुझे किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। अब तू अपनी अभिलाषा पूर्ण करनी चाहती है तो श्री नारायण जी की शरण में जा, वह तेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर अदिति ने प्रार्थना की, हे नाथ, इसके लिए मुझे श्री नारायण जी का कौन सा व्रत करना चाहिए? कृपा करके इतना और बतला दीजिए। कश्यप जी ने उत्तर दिया, तू फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन केशव भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दे। उस व्रत में ब्रह्मचर्य से रहना और दूध के अलावा अन्य किसी वस्तु का सेवन नहीं करना तथा पृथ्वी पर सोना उत्तम है। शुक्र द्वारा खोदी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्री नारायण जी का विधिवत पूजन करना और अग्नि में 108 खीर की आहुतियां देकर उसी खीर से श्री नारायण जी का भोग लगाना। इस प्रकार श्री केशव भगवान का ध्यान करते हुए 12 दिन तक इस व्रत का पालन करना। तत्पश्चात फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को उद्यापन करके ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना और आचार्य को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना। फिर उन्हें विदा करके रात्रि में प्रभु के निमित्त जागरण करना। इस व्रत को करने से तेरा सारा मनोरथ अवश्य ही सफल हो जाएगा। 17वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कश्यप जी के कथनानुसार अदिति ने व्रत रखकर श्री नारायण जी के चरणार बिंदों का ध्यान किया, तब व्रत के संपूर्ण होने पर श्री नारायण जी ने चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके अदिति को दर्शन दिया। श्री नारायण जी के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर अदिति ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उनका पूजन करके परिक्रमा की। तब श्री नारायण जी ने अदिति से कहा, हे अदिति, जो तेरी इच्छा हो मुझसे वही वरदान मांग ले। यह बात सुनकर अदिति ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, कि घटघट वासी भगवान, मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे पुत्रों को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू यह चाहती है कि जिस तरह तेरे पुत्र वधु इंद्राणी आदि देव पत्नियां दुख पा रही हैं, उसी तरह दैत्यों की पत्नियां भी दुखी हो जाएं। लेकिन इस संबंध में तुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। वह गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करता है, अतः मैं उसका राज्य जबरदस्ती नहीं छीन सकता हूँ। जो प्राणी धर्मात्मा और हरिभक्त होते हैं, उन पर मेरा कुछ वश नहीं चलता। परंतु हे अदिति, तूने भी व्रत रखकर मुझे बहुत ही प्रसन्न किया है, अतः मैं तेरे हितार्थ दैत्यों से चल करके देवताओं को राज्य दिला दूंगा। प्रभु के यह वचन सुनकर अदिति पुनः कहने लगी, हे भगवान, मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर देवताओं की सहायता करें, जिससे उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तब श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, अच्छा, तेरा यह मनोरथ भी पूर्ण होगा। उसी दिन कश्यप जी द्वारा अदिति ने गर्भ धारण कर लिया और भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को दोपहर के समय श्रीहरि ने अदिति के गर्भ से प्रकट होकर देवताओं को दर्शन दिया। तब श्री नारायण जी के दर्शन पाकर सब देवता लोग कृतार्थ हो गए। सब छोटे बड़े देवताओं ने श्री नारायण जी को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय प्रभु का वेद स्वरूप छोटे बालक के समान था। जिस समय कश्यप जी एवं ब्रह्मादिक देवताओं ने उनके वामन स्वरूप को देखा, उस समय त्रिलोकी भर में बड़ा ही आनंदोत्सव और मंगल गान होने लगा। 18वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान यज्ञोपवीत होने के बाद ब्रह्मचारी जैसा स्वरूप धारण करके दंड कमंडलू हाथ में लेकर कश्यप अदिति के घर से बाहर निकल आए और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था, वहां चले। जिस समय वामन भगवान वहां पहुंचे, उस समय पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर कंपायमान होने लगी कि आज पर ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ, जो समस्त ब्रह्मांडों के उत्पन्न करता है, वही पृथ्वी का दान मांगने के निमित्त यहाँ आए हैं। वामन भगवान को परम तेज स्वरूप धारण किए बड़े बड़े ऋषिवर
ब्राह्मण, राजा बलि एवं शुक्राचार्य आदि जो उपस्थित थे उनको आते देखकर उठ खड़े हो गए। इस प्रकार का बौना मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उस वामन स्वरूप को देखकर चकित रह गए। उस समय राजा बलि ने वामन भगवान को रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे ब्रह्मचारी महाराज, गुरुओं एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे 99 यज्ञ तो पूर्ण हो चुके हैं और अब मैं 100वां यज्ञ पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप इस यज्ञ में पधारे हैं। आपके परम पवित्र दर्शन करने से निश्चय ही भाग्योदय हुआ है। हे बाल ब्रह्मचारी, जिस प्रकार आपने बिना आमंत्रित किए ही दयालु होकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार आपको गौ, बाघ, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, द्रव्य एवं भूमि आदि जिस वस्तु की अभिलाषा हो, उसे आप प्रकट करिए, जिससे मैं तुरंत ही प्रसन्नता पूर्वक आपको भेंट कर दूं। हे विरोचन पुत्र, तुम्हारी गिनती बहुत बड़े दानियों में है, अतः तुमने मुझसे श्रद्धापूर्वक दान मांगने को कहा। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही दानी और शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने कभी दान देने अथवा युद्ध करने से अपना मुख नहीं मोड़ा। तुम्हारे वंश में कभी कोई लोभी, कंजूसी या अधर्मी नहीं हुआ। तुम्हारे दादा हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिप भी ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तीनों लोकों का अखंड राज्य किया था। हे राजन, मुझे 3 भाग भूमि का दान चाहिए। हे राजा परीक्षित, वामन भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बलि बोले, हे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी, आप ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते हैं। मेरे द्वार पर जो भी ब्राह्मण अथवा याचक आता है, मैं उसे इतना द्रव्य दान में देता हूँ कि फिर उसे जीवन पर्यंत किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप जैसे तपस्वी महात्मा को केवल 3 पग भूमि दान में देते हुए मुझे संकोच हो रहा है। इस बात का उत्तर देते हुए वामन भगवान बोले, हे बलिराज, लोभ बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि अधिक लालच करने से ब्राह्मण का धर्म, बल एवं तेज क्षीण हो जाता है, और जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसके धर्म, बल, तेज एवं गुणों में वृद्धि होती है। लोभी मनुष्य देश परदेश में रहकर चाहे करोड़पति हो जाए और चाहे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर ले, तो भी उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। संतोष रखने के कारण हमारे लिए 3 पग भूमि ही बहुत है, और यदि संतोष ना हो तो समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त होने पर भी इच्छा का कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए असंतोष करने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। 19वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह बात वामन जी की सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, आप अपना चरण आगे बढ़ाइए, मैं आपके चरण धोकर 3 पग भूमि संकल्प कर दूं। वामन जी ने अपना चरण आगे कर दिया और राजा बलि ने उनके चरण प्रक्षालन करके चरणोदक को अपने नेत्र व सिर से लगाया। फिर धूप दीप आदि से उनके चरण की पूजा कर अपनी पत्नी से संकल्प करने के लिए जल मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी ले आई और राजा बलि 3 पग पृथ्वी देने को तैयार हुए, तब शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान द्वारा वामन जी का रहस्य जानकर राजा बलि के पास जाकर बोले, हे राजन, जिनको तुम ना पहचानने के कारण छोटा सा ब्रह्मचारी समझ रहे हो, वह तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। देवताओं की सहायता करने के लिए ही वामन अवतार धारण करके तेरा समस्त राज्य तथा धन लेने आए हैं। ये तुझसे 3 पग पृथ्वी का दान लेने के बहाने तीनों लोकों का राज्य लेकर देवताओं को अर्पित कर देंगे। अब यदि तू कहे कि मैं तो 3 पग भूमि प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ, उसका उत्तर यह है कि मनुष्य के अधिकार में जो कुछ भूमि अथवा धन हो, उसको 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। उसमें 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा भाग उस धन की रक्षा और वृद्धि के लिए, चौथा भाग संसार के लिए और 5वां घर, कुटुंब, मित्र और सेवकों के लिए लगावे। अतएव तुझे अपना 5वां भाग ही दान करना उचित है। तुम यही बात वामन जी से कह दो, अन्यथा 2 ही पग में 14 भुवनों को नाप लेंगे। उस दशा में तू तीसरे पग की भूमि नहीं दे पाएगा और नर्क का भागी बनेगा। हे परीक्षित, शुक्राचार्य के इन वाक्यों को सुनकर राजा बलि ने अपने हृदय में 4 घड़ी तक विचार किया कि यद्यपि गुरु का कहना मानना सर्वथा मेरे हित में है, तथापि मुख से वचन कहकर पीछे हटना अत्यंत नीच कर्म होगा। ब्रह्मा जी द्वारा अनेक वर प्राप्त कर मेरे दादा हिरण्यकशिपु को मारकर जिन श्री नारायण जी ने राज्य छीन लिया, आज मेरे घर आकर भिखारी के समान मुझसे 3 पग भूमि का दान मांगते हैं, तो ऐसी दशा में मैं गुरु जी की आज्ञा मानकर अपना वचन त्याग दूं तो भी इनमें इतनी सामर्थ्य है कि मुझे जीत कर मेरा समस्त राज्य एवं वैभव छीन लेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसी श्री नारायण जी की इच्छा होती है, उसमें लेश मात्र भी घटा बड़ी नहीं हो सकती। अतः उचित यही है कि इन्हें 3 पग भूमि का दान अवश्य ही दे देना चाहिए। 20वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार निर्णय करने के बाद राजा बलि शुक्राचार्य से बोले, हे गुरुजी,
आपने जो यह कहा कि इस विप्र को पृथ्वी का दान मत दो, सो ब्राह्मण से कहकर पलटने का बहुत पाप होता है। वह राज्य, धन और भौतिक सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता, अतः इसके लिए मैं क्या मिथ्या वचन कहूँ। यह राज्य वैभव मेरे साथ नहीं जाएगा, अतः मैं अपने दिए हुए वचन से हटने को तैयार नहीं हूँ। मेरा यह राज्य रहे या चला जाए, इसकी चिंता नहीं है। मेरे प्रपितामह हिरण्यकशिपु और पितामह भक्तराज प्रहलाद तीनों लोकों के राजा थे और सभी देवता उनकी आज्ञा अनुसार चलते थे, किंतु वे भी इस संसार में विद्यमान ना रहे। मेरे पिता विरोचन भी मृत्यु के कठोर हाथों से नहीं बच सके। इसी प्रकार एक दिन यह भी होगा कि मैं इस राज्य तथा धन को छोड़कर परलोकवासी हो जाऊंगा। जो प्राणी शुभ कर्मों के करने में रत रहते हैं, उनका सदैव नाम अमर रहता है। देखिए, मुनिराज दधीचि ने इंद्रादि देवताओं के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर कबूतर के प्राणों की रक्षा की। इसलिए संसार में आज भी उनका यश चारों ओर फैला हुआ है। हे प्रभु, मैं जैसा राजा वैभव के नष्ट होने अथवा नर्क में जाने से नहीं डरता हूँ, किंतु झूठ बोलने से डरता हूँ। यदि मैं इन्हें दान नहीं देता हूँ तो संसारी मनुष्य सदा यही कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने का वचन दिया था, किंतु लोभवश वह वचन त्याग दिया। हे शुक्राचार्य जी, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और पृथ्वी दान देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब कंजूस की तरह इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगा। अतः अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप जो यह कहते हैं कि ये भगवान विष्णु है, तो इस संबंध में मेरा कथन तो यह है कि जिन त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने के निमित्त संसार में जो यज्ञ, तप, दान, हवन आदि कर्म किए जाते हैं, जब वे ही स्वयं मेरे द्वार पर भिखारी बनकर दान मांगने आए हैं, तो मैं उन्हें दान देकर क्यों ना प्रसन्न करूं। फिर ये वटुक रूपधारी भगवान तो केवल 3 पग ही पृथ्वी मांग रहे हैं। हे परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने यह देखा कि राजा बलि उनकी आज्ञा नहीं मानेगा, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा बलि को यह शाप दे दिया कि जा अहंकारी, तेरा राज्य एवं लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। राजा बलि ने उस शाप का कोई दुख नहीं माना और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संकल्प करके वामन भगवान से इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। यह वचन सुनकर वामन भगवान ने कहा, कल्याण हो। तत्पश्चात भगवान ने देखते ही देखते अपना विराट स्वरूप बनाया और 7 लोग कमर के ऊपर हो गए और उस स्वरूप में समस्त ब्रह्मांडों का अभ्यास हो रहा था। उस समय उनके शस्त्र और गरुड़ जी, नंद एवं सुनंद आदि 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए। तभी जामवंत नामक रीछ ने भगवान के विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा करके श्री नारायण जी का उच्च स्तर से जय जयकार करते हुए इनके चरणों की पूजा की। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा बलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी की आज्ञा ना मानकर वामन भगवान को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, उस समय शुक्राचार्य जी बहुत छोटा सा स्वरूप धारण कर उस जल की झारी की टोटी में जाकर बैठ गए, जिसे राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने हाथ में लिए हुए था। शुक्राचार्य जी ने उसमें से जल ना निकलने देने की इच्छा से जल निकलने वाले मार्ग को रोकते हुए सोचा था कि जब जल नहीं निकलेगा तो राजा संकल्प ही कैसे करेगा। अंतर्यामी वामन भगवान को जब यह हाल मालूम हुआ, तो वे अपने हाथ की कुशा को उस झारी की टोटी में डालकर उसका छिद्र खोलने लगे। उस समय कुशा की नोक लगने से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तब वे टोटी से बाहर निकलकर भाग गए। हे परीक्षित, जो लोग किसी के शुभ कर्म में रोड़ा अटकाते हैं, उनकी शुक्राचार्य जैसी दशा हो जाती है। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ देने के एक कारण यह भी जानना चाहिए कि श्री नारायण जी ने मनुष्य को 2 आंखें इसलिए दी हैं कि वह एक से तो अपने को देखे और दूसरे से परमेश्वर के पवित्र रूप को देखता रहे। शुक्राचार्य जी माया के सुख को ही धन समझकर भगवान को भूल गए थे, इसलिए वामन भगवान ने उनकी एक आंख फोड़कर उन्हें चैतन्य कर दिया था। 21वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया तो एक चरण में स्वर्ग आदि ऊपर के 7 लोक और दूसरे चरण में पाताल लोक के नीचे के 7 लोक नाप लिए। जिस समय वामन भगवान का दाहिना चरण ऊपर के लोकों को नापते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा, उस समय ब्रह्मादिक सभी देवता उस अनुपम चरण को देखकर उठ खड़े हुए और आकाश गंगा के जल से उस चरण को धोकर सबने चरणामृत का पान किया। ब्रह्मा ने उस जल को अपने मस्तक और नेत्रों से लगाकर शेष चरणोदक को एक कमंडलों में भरकर रख लिया। उसी जल से श्री गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। जो ऋषि उस समय वहां उपस्थित थे, उन्होंने भी श्री वामन जी के चरणोदक का पान करके अपने मस्तकों पर चढ़ाया। उस समय देवताओं ने आकाश से श्री नारायण जी की जय जयकार करते हुए अत्यंत आनंद पूर्वक दुदुम्बी बजाकर पुष्पों की वर्षा करके झड़ी लगा दी। तत्पश्चात वामन भगवान राजा बलि से बोले, हे दैत्यराज, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, लेकिन नापने पर समस्त राज्य मेरे 2 ही पग में नप चुका है। अतः अब तुम तीसरे पग को नापने के लिए भूमि का प्रयत्न और करो। 22वां अध्याय।
श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब वामन भगवान ने तीसरे पग की भूमि और मांगी तब राजा बलि अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। यह देखकर वामन भगवान बोले, हे बलिराज, अगर तुम तीसरे पग की पृथ्वी देने में असमर्थ हो तो अपने मुंह से स्पष्ट मना कर दो कि हम नहीं दे सकते। तब राजा बलि हाथ जोड़कर उत्तर देने लगा, हे जगदीश्वर, मैं असत्यवादी नहीं हूँ जो वचन छोड़ दूं, अतः मैं उसे अवश्य ही सत्य करूंगा। वामन भगवान बोले, हे बलिराज, मेरे द्वारा याचना करते समय तुमने अभिमान में भरकर यह कहा था कि तुम जो चाहो वह मांग लो। कंगाल ब्राह्मण की तरह 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो? परंतु अब मैं यह देख रहा हूँ कि तुम तो 3 पग पृथ्वी भी देने में असमर्थ हो। ऐसे वचन सुनकर भी राजा बलि वामन भगवान के तेज से डरकर यह नहीं कह सका कि आपने मेरे साथ कपट किया है। कुछ क्षण व्यतीत होने पर भी जब राजा बलि से कुछ उत्तर ना मिला तब वामन भगवान ने क्रोधित होकर गरुड़ से कहा कि तुम इसे बांध कर डाल दो, अब यह तीसरे पग की पृथ्वी देगा। त्रिलोकीनाथ के यह वचन सुनकर गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब तो लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने आपस में कहा कि राजा ने वामन भगवान को अपना समस्त राज्य एवं संपत्ति दे दी है, इसलिए अब उसे बांधना उचित नहीं है। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें समझाया कि भगवान राजा बलि के सत्य का परीक्षण कर रहे हैं। उधर वामन भगवान ने राजा बलि से पुनः 1 पग पृथ्वी मांगते हुए कहा, हे राजन, तू इंद्र से बढ़कर राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुझे तेरे गुरु शुक्राचार्य से के शाप से नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा। तब राजा बलि ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे भगवान, मैं अपने वचन से बंधा हुआ आपको नमस्कार करता हूँ। आप तीसरे पग की पृथ्वी के बदले में अपने चरण को मेरे मस्तक पर रखकर शरीर को नाप लीजिए। यद्यपि आप यह कहें कि जब मेरा 3 लोक 14 भुवन का राज्य मेरे 2 ही पग के बराबर बैठा है तो मेरा 1 पग के बराबर तेरा शरीर कैसे हो जाएगा? इस बात पर मेरा कथन यह है कि मेरा यह शरीर भी, जो कुछ ही समय पहले समस्त संपत्ति एवं 3 लोकों के राज्य का स्वामी था, 1 पग पृथ्वी से अधिक महत्व रखता है। हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ऐसा सुना है कि जो मनुष्य एक बार आपका नाम ले लेता है वह नरक में वास नहीं करता। फिर मेरे सामने तो साक्षात आप उपस्थित हैं, फिर मैं आपके हुए नरक में कैसे जा सकता हूँ? जिस प्रकार आप अपने प्रिय भक्तों को दया करके अशुभ कर्मों से बचाए रहते हैं, वैसे ही आपने मुझे भी अपने भक्त प्रहलाद के वंश में जन्म देकर मेरे राज्य, धन आदि के अहंकार का नाश करके गुरु के सामने सत्योपदेश देकर कृतार्थ कर दिया। यद्यपि मैं कृपणता करके आपको दान नहीं भी देता, तो अंत समय में मेरे साथ यह राज्य एवं संपत्ति तो कदापि भी नहीं जाती, बल्कि मुझे संसार में अपयश तथा पाप का भागीदार बनना पड़ता। हे भगवान, यह भी मेरा अज्ञान ही समझो जो मैं अपने को दानी जान रहा हूँ। यह समस्त राज्य एवं संपत्ति तो आपकी ही दी हुई है। आप अपनी इच्छा के बिना किसी को कुछ भी नहीं देते। हे राजा परीक्षित, जिस समय राजा बलि वामन भगवान से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रहलाद जी आकाश से उतरकर वहां पर आए और उन्होंने वामन भगवान को दंडवत हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप तो स्वयं 3 लोकों और संसार की समस्त संपत्ति के मालिक हैं, फिर आपको किसी से कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है? राजा बलि ने आपके द्वारा प्राप्त किया हुआ राज्य और जो कुछ भी उसके पास था वह सब आपको समर्पण कर दिया। इसलिए हे त्रिलोकीनाथ, अब आप इसे अपने चरणार विंदों का दास समझकर मुक्त कर दो। जब प्रहलाद जी इस प्रकार विनती कर चुके, तब राजा बलि की स्त्री विंध्यावली हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगी, हे भगवान, यह आपने कैसा न्याय किया जो इन्हें बांधकर यातना दी है? क्योंकि संसार की समस्त वस्तुओं के स्वामी तो आप ही हैं और आप ही अपनी इच्छा से कौतुक करके 3 लोकों को उत्पन्न करते हैं। हाँ, इन्हें अभिमान सहित यह नहीं कहना चाहिए था कि आप जो कुछ मांगोगे मैं वही आपको निस्संदेह दे दूंगा। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी वहां आकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, राजा बलि ने अपने शुभ कर्मों से जो भी राज्य एवं वैभव प्राप्त किया था वह सब उसने आपको अर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने यज्ञों का फल और अपना शरीर भी समर्पित कर दिया और अपने सत्य से ना टलने के लिए बंध जाने पर कोई दुख प्रकट नहीं किया। इसलिए जो मनुष्य अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर रहा हो उसे इस प्रकार बांधना उचित नहीं है। जब आप दीनबंधु होकर भी ऐसा कार्य करेंगे तो आपकी शरण में कोई नहीं आ सकता। जो प्राणी आपके चरणों में तुलसी दल, फल, पुष्प और केवल जल चढ़ाकर भी आपकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, जब आप उसे भी संसार से पार कर देते हैं, तो फिर इस राजा बलि को, जिसने 3 लोकों के राज्य एवं शरीर, धन, दौलत आदि को भी अर्पण कर दिया, उसे इस भव सागर से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जब ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से इस प्रकार विनती की, तब भगवान ने उत्तर दिया, हे चतुरानन, मैंने तो राजा बलि के सत्यवाद की परीक्षा लेकर इसका अहंकार दूर कर दिया है। आप इस बात को सच जानो कि जिस प्राणी पर मैं अपनी कृपा कर देता हूँ, मैं उससे कुल, धर्म, यश, द्रव्य एवं ज्ञानी होने के अहंकार को नष्ट कर देता हूँ। राजा बलि का राज्य और संपत्ति तो सदा स्थायी नहीं रहती, लेकिन अब इसका यश सदैव के लिए अमर हो गया।
जब जब 8वां मनवंतर आएगा तब हम राजा बलि को पुनः देवलोक का राजा बना देंगे। इतना कहकर वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपनी चरण रच रखते हुए कहा, हे बलि, अब मुझे तुम्हारे संकल्पानुसार 3 पग पृथ्वी प्राप्त हो गई। यह वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, हे भगवान, आप भक्त प्रण पालक हैं, इसीलिए आपने मेरे प्रण को इस प्रकार पूर्ण मान लिया है। राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर वामन भगवान ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए कहा, हे प्रिय भक्त, तू अपने मन में दुखी मत हो। मैं तुझे सूतल लोक का राज्य देता हूँ। तू वहां जाकर अपने कुटुंब सहित सुख को भोग कर, और मैं भी वामन स्वरूप से वहां सदैव तेरे द्वार पर रहकर तेरी सहायता किया करूंगा। 23वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, उस समय प्रहलाद जी ने अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए अपने पौत्र बलि को हृदय से लगा लिया और उसके ज्ञान एवं बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदुपरांत प्रहलाद जी ने श्री वामन जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे जगदीश्वर, राजा बलि के बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि आपने जैसी कृपा की है वैसी कृपा आप शिव जी एवं ब्रह्मादिक देवताओं पर भी नहीं करते हैं। भक्त प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे प्रहलाद, मैंने बलि को सूतल लोक का राज्य दे दिया है, इसलिए तुम भी वहां इसी के पास जाकर रहो। मैं स्वयं भी बलि के द्वार पर आठों पहर खड़ा रहूंगा। मेरे दर्शन और तुम्हारे सत्संग से उसे समय बीतता हुआ मालूम ना पड़ेगा। अब तक तुम्हें मेरे दर्शन ध्यान में प्राप्त हुआ करता था, परंतु अब तुम्हारी प्रतिदिन प्रत्यक्ष मुझसे भेंट हुआ करेगी। वामन भगवान की यह आज्ञा सुनकर राजा बलि और भक्त राज प्रहलाद अपने परिवार सहित सूतल लोक को चले गए। इस समय श्री शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान के पास पहुंचकर उन्हें दंडवत करते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, ब्राह्मण तथा पंडित होते हुए भी संसारी माया के वशीभूत होकर मुझे ऐसे कुबुद्धि प्राप्त हुई कि मैंने राजा बलि को पृथ्वी का दान देने से रोका, परंतु यह अच्छा हुआ कि वह मेरे वचन न मानकर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। अब कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, जिससे मैं सूतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं। शुक्राचार्य की विनती सुनकर वामन भगवान ने कहा, हे शुक्राचार्य, तुम भी सूतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो। तुम अब अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपन्न कराओ। शुक्राचार्य जी बोले, हे त्रिलोकीनाथ, जब आपका नाम लेने से संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, तब साक्षात आपके चरण यहाँ पधारने पर यज्ञ की संपूर्णता में क्या संदेह रह गया है। फिर आपके आज्ञा अनुसार मैं पूर्णाहुति कराए देता हूँ। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति गिरवाई। तत्पश्चात वे भी सूतल लोक को चले गए। उस समय ब्रह्मादिक देवता वामन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर तथा उन्हें विमान में बैठाकर देवलोक को ले गए। वहां पहुंचकर वामन जी ने स्वर्गलोक का राज्य इंद्र को दे दिया। तब सब देवता श्री वामन जी तथा अदिति के यश का गान करते हुए अपने अपने लोक में विराजमान हुए। तब इंद्र पुनः अपना राज्य करने लगा। तत्पश्चात श्री वामन भगवान को भी इंद्र ने अपने लोक में विराजमान किया। इतनी कथा सुनाकर श्री शुक्रदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने हमसे वामन अवतार की कथा पूछी थी, वह हमने तुमको कह सुनाई। जो मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा कहेगा, वह मुक्ति पद को प्राप्त होगा। 24वां अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री शुक्रदेव जी, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा मन नहीं भरा है, इसलिए अब मैं आपके श्रीमुख से मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। श्री शुक्रदेव जी बोले, हे परीक्षित, आदि पुरुष निराकार प्रभु जन्म मरण से रहित हैं। वे केवल इसलिए अवतार लेते हैं कि भक्त लोग उनके लीला चरित्रों की मंगलमयी कथा कह सुनकर संसार सागर से पार उतरते रहें। जिस समय गौ, ब्राह्मण, देव, पृथ्वी, धर्म तथा हरि भक्तों पर संकट पड़ता है, उस समय वे पावन रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। हे परीक्षित, एक बार प्रलय रात्रि के समय होने पर ब्रह्मा अचेतावस्था में सोए हुए थे। जब दिन होने पर उन्हें जम्हाई आई, उस समय हयग्रीव नामक एक दैत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने मत्स्यपति भगवान जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है, अतः मुझमें तथा देवताओं में उसे जीतने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप वेदों को लाने का कोई उपाय कीजिए। इस मत्स्यावतार का एक कारण तो वेद का उद्धार करना था, दूसरा कारण यह था कि राजश्री सत्यव्रत राज सिंहासन त्याग कर और 10,000 वर्षों तक तपस्या करके श्री भगवान के अद्भुत दर्शन करने की इच्छा से कर रहे थे। इन दोनों कारणों की पूर्ति के लिए ही श्री नारायण जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नामक नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के उपरांत जब उसने तर्पण करने के निमित्त अपने दोनों हाथों में जल उठाया, उस समय उसे अपनी अंजलि में एक बहुत छोटी सी मछली दिखाई दी। उस मछली ने राजा से दीन होकर कहा, हे राजा, मैं बहुत दीन होकर तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर से जल में डाल देगा तो कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तू मुझे फिर से नदी में न डालकर अपने यहाँ मेरा पालन करे। मछली की बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में यह विचार किया कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए।
ऐसा निश्चय करके राजा ने मछली से कहा, हे मत्स्य, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन अवश्य करूंगा। इतना कहकर राजा सत्यव्रत उस मछली को कमंडलू में डालकर अपने स्थान पर ले आए। वहां आते ही मछली पल भर में इतनी बढ़ी कि कमंडलू में फंस गई। उस समय उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, इस कमंडलू में मुझे अति कष्ट हो रहा है, इसलिए तू मुझे किसी दूसरे स्थान पर रख। तब राजा ने कमंडल से निकालकर उसे एक बड़े कुंड में रखा। वह मछली वहां भी बढ़ गई। उस राजा ने उसे पानी से भरे हुए एक खड्डे में रखा। जब वह गड्ढा भी छोटा पड़ गया, तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह मत्स्य इतना बड़ा कि तालाब भी उसके शरीर के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर राजा ने उस तालाब को नदी तक खुदवाकर मत्स्य को उसमें पहुंचा दिया। फिर जब वह राजा नदी में स्नान करने गया, तो यह देखा कि वह सारी नदी मत्स्य के शरीर से भर गई है। यह देखकर राजा बड़े परिश्रम पूर्वक उस मत्स्य को ले समुद्र पर गया और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे मत्स्य, तेरे रहने के लिए इससे बड़ा स्थान और कोई नहीं है। अब तू यहाँ सुख से रह। उस समय उस मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को बतलाया, हे राजन, तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी तथा धर्मात्मा समझता है, परंतु मुझे समुद्र में अकेला छोड़कर जा रहा है। अब तू ही बता कि जब मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियां ही मुझे खाने को आएंगी, उस समय मैं क्या करूंगी। राजा सत्यव्रत ने ज्ञान से जान लिया कि यह कोई सामान्य मत्स्य नहीं है। ऐसा विचार करके राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य की स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महामत्स्य भगवान, मैं अभी तक नहीं पहचान पाया था कि आप कोई विलक्षण अवतार है। मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। राजा सत्यव्रत के मुख से ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तू जो यह समझ रहा था कि मैं तेरा पालन करूंगा, इसलिए मैंने तुझे अपनी महिमा दिखाई है, जिससे तेरा अहंकार नष्ट हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी काम के लिए मैं करूंगा ऐसा ना कहे। सब बातों में भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यही कहना चाहिए। हे राजा, तो विश्वास मान कि सर्वशक्तिमान प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य के किए कुछ हो ही नहीं सकता। इति अष्टम स्कंद समाप्तम। जय श्री